पॉइंट नंबर 1, अपने मन को आदेश दीजिए, उससे सलाह मत लीजिए। जीवन में एक बात हमेशा याद रखिए, आपका मन आपका सेवक है, मालिक नहीं। जब भी कोई काम करना हो तो अपने मन से ये मत पूछिए क्या मुझे ये करना चाहिए या नहीं, क्योंकि मन हमेशा आराम की ओर ले जाएगा। वो कहेगा थोड़ा रुक जाइए, थक गए हैं, बाद में कर लेंगे। और यदि आपने मन की बात मान ली तो ये मन धीरे धीरे आपको आलसी बना देगा, डरपोक बना देगा और आपको पीछे खींचता रहेगा। लेकिन यदि आप अपने मन को आदेश देंगे मुझे अभी उठकर ये काम करना है, तो मन मजबूरी में आपकी बात मानेगा, क्योंकि मन तब तक चलता है जब तक उसे कोई दिशा नहीं मिलती। चाणक्य नीति कहती है मन अगर नियंत्रण में न रहे तो वो व्यक्ति के विनाश का कारण बनता है, और यदि वही मन नियंत्रित हो जाए तो वही सबसे बड़ा मित्र बन जाता है। जैसे एक बच्चा जिद करता है तो हम उसे डांट कर नहीं बल्कि समझदारी से सही रास्ते पर ले जाते हैं। ठीक उसी तरह अपने मन को भी सख्ती और प्रेम दोनों के साथ दिशा देना जरूरी है। इसलिए जब अगली बार आपका मन बोले अभी मत कीजिए, तो कृपया स्वयं से कहिए नहीं, मुझे करना ही है और अभी करना है। मन को आदेश दीजिए, विकल्प मत दीजिए। यही सच्ची शुरुआत है आत्मविकास की। पॉइंट नंबर 2, अपने मन को व्यस्त रखिए, नहीं तो यह भटक जाएगा। आपने एक बात जरूर महसूस की होगी, जब भी हम खाली बैठते हैं तो मन अपने आप उल्टी सीधी बातें सोचने लगता है। कभी पुरानी बातों पर गुस्सा आता है, कभी किसी से तुलना होती है, कभी मन दुखी होता है तो कभी डराने लगता है। क्या होगा अगर मैं असफल हो गया? इसका कारण सिर्फ एक है, खाली मन का भटकना। चाणक्य नीति कहती है जो व्यक्ति अपने मन को काम में लगाकर व्यस्त रखता है उसका मन धीरे धीरे शांत, स्थिर और बुद्धिमान बनता है। जब हम कोई अच्छा काम करते हैं, जैसे पढ़ाई, सेवा, मेहनत या खुद को सुधारने के प्रयास में लगे रहते हैं, तो मन के पास फालतू सोचने का समय ही नहीं होता। लेकिन अगर दिन भर बिना उद्देश्य के बैठे रहें तो मन आपको डर, चिंता, आलस और नकारात्मक सोच की तरफ ले जाता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, हर दिन के लिए एक लक्ष्य तय कीजिए, चाहे छोटा ही क्यों ना हो, लेकिन कुछ ऐसा जरूर कीजिए जो आपके जीवन में थोड़ा बदलाव लाए। जब आप मन को व्यस्त रखते हैं तो वही मन जो कभी आपको पीछे खींचता था अब आपको आगे बढ़ाने लगता है। याद रखिए, व्यस्त मन सुरक्षित होता है और खाली मन सबसे बड़ा खतरा। इसलिए कृपया अपने दिन को काम में लगाइए, अपने मन को अच्छे कार्यों से भरिए ताकि यह आपके जीवन का सहारा बने, समस्या नहीं। पॉइंट नंबर 3, दिन खत्म होने से पहले अपने मन का लेखा जोखा जरूर कीजिए। हर दिन हम सैकड़ों फैसले लेते हैं, कई बार सही तो कई बार मन की बात मानकर गलत। लेकिन अगर हम दिन के अंत में 2 मिनट खुद से बात करें तो मन को संभालना बहुत आसान हो जाता है। हर रात सोने से पहले बस इतना पूछिए, आज मैंने क्या ऐसा किया जो मुझे नहीं करना चाहिए था? आज मैंने कहां अपने मन की बात मानकर समय बर्बाद किया? जब आप रोजाना ऐसा करेंगे तो धीरे धीरे आपका मन डरने लगेगा, क्योंकि अब उसे पता है कि उसकी हर हरकत पर नजर रखी जा रही है। आचार्य चाणक्य ने कहा था, जो व्यक्ति स्वयं का मूल्यांकन कर सकता है वही सच्चा ज्ञानी बनता है। जैसे दुकानदार हर रात हिसाब करता है कितना घाटा हुआ, कितना फायदा हुआ, वैसे ही हमें भी रोज अपने विचारों, अपने फैसलों का हिसाब करना चाहिए। अगर आपने दिन भर किसी पर गुस्सा किया, गलत संगत में वक्त खराब किया या कोई जरूरी काम टाल दिया, तो उसे साफ साफ एक डायरी में लिख लीजिए। जब आप रोज मन की गलतियां लिखते हैं तो अगली बार मन गलती करने से पहले 10 बार सोचता है, और यही आत्मनियंत्रण की शुरुआत है। मन को बदलना है तो सबसे पहले मन को समझना जरूरी है। इसलिए कृपया हर रात मन का लेखा जोखा जरूर करें, यही आपकी सबसे सच्ची प्रगति होगी। पॉइंट नंबर 4, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मन को शांत रहना सिखाइए। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे, नीचा दिखाएंगे या आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मन तुरंत जवाब दो, तू भी बोल के दिखा, तेरा अपमान हुआ है, चुप कैसे रह सकता है? लेकिन यही वो जगह होती है जहां इंसान का बुद्धिमान या भावुक होना तय होता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान हर जगह बोलता है वो अक्सर खुद को खो बैठता है, पर जो समय पर चुप रहता है वो सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। आप देखिए, जो इंसान कम बोलता है लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं, और जो हर बात पर बोलता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको कोई कुछ कहता है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कभी कभी शांति से मुस्कुराना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके फैसले मजबूत होते हैं, आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, आप छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं। और याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं है बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसीलिए कृपया अपने मन को सिखाइए, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी है। पॉइंट नंबर 5, थक जाइए, डर जाइए,
लेकिन लक्ष्य से पीछे मत हटिए। जीवन में ऐसे बहुत से मोड़ आते हैं जब लगता है कि अब और आगे नहीं बढ़ा जा सकता। शरीर थक जाता है, मन हार मान लेता है और परिस्थितियां बार बार तोड़ने की कोशिश करती हैं। ऐसे समय में मन कहता है अब छोड़ दो, बहुत हुआ, ये रास्ता तेरे बस का नहीं है। लेकिन यही वो पल होता है जहां आपका असली इम्तिहान शुरू होता है। आचार्य चाणक्य कहते हैं, सच्चा योद्धा वो नहीं जो कभी नहीं थकता, बल्कि वो है जो थककर भी रुकता नहीं। थक जाना स्वाभाविक है, डर लगना भी इंसानी बात है, लेकिन हार मान लेना ये आपकी सोच पर निर्भर करता है। अगर आप अपने मन से कह देंगे मैं थक तो गया हूं लेकिन रुकूंगा नहीं, तो धीरे धीरे आपकी हिम्मत फिर खड़ी हो जाएगी। याद रखिए, हर महान इंसान की कहानी में एक ऐसा मोड़ जरूर आता है जहां वो पूरी तरह टूट जाता है, लेकिन वो फिर भी आगे चलता है और वही उसे खास बना देता है। इसलिए जब भी मन कहे अब नहीं हो पाएगा, तो शांत होकर खुद से कहिए बस एक कदम और, फिर एक और, जब तक मंजिल नहीं मिलती। आपका लक्ष्य ही आपकी ताकत है, उसे मत छोड़िए, चाहे मन जितना भी कमजोर क्यों ना हो। पॉइंट नंबर 6, हर बात का जवाब देना जरूरी नहीं होता। मन को शांत रहना सिखाइए। इस दुनिया में बहुत से लोग ऐसे मिलेंगे जो आपको जानबूझकर गुस्सा दिलाएंगे, नीचा दिखाएंगे या आपकी शांति को तोड़ने की कोशिश करेंगे। ऐसे में मन तुरंत कहता है जवाब दो, तू भी बोल के दिखा, मान हुआ है, तेरा चुप कैसे रह सकता है। लेकिन यही वो जगह होती है जहां इंसान का बुद्धिमान या भावुक होना तय होता है। चाणक्य कहते थे, जो इंसान हर जगह बोलता है वो अक्सर खुद को खो बैठता है, पर जो समय पर चुप रहता है वो सबसे बड़ी जीत हासिल करता है। आप देखिए, जो इंसान कम बोलता है लोग उसकी बातों को ज्यादा गंभीरता से सुनते हैं, और जो हर बात पर बोलता है उसे कोई गंभीरता से नहीं लेता। इसलिए मेरे प्यारे मित्रों, अगर आपको कोई कुछ कहता है तो तुरंत जवाब मत दीजिए। कभी कभी शांति से मुस्कुराना ही सबसे बड़ा उत्तर होता है। जब आपका मन शांत होता है तो आपके फैसले मजबूत होते हैं, आपका व्यक्तित्व ऊंचा उठता है, आप छोटी बातों से ऊपर उठ जाते हैं। और याद रखिए, चुप रहना कमजोरी नहीं है, बल्कि सबसे बड़ी ताकत है। इसलिए कृपया अपने मन को सिखाइए, हर जगह बोलना जरूरी नहीं, कई बार चुप रहना ही सबसे समझदारी है। पॉइंट नंबर 7, अपने मन को एक रास्ता दीजिए, नहीं तो ये आपको कहीं का नहीं छोड़ेगा। मन बहुत चंचल होता है, हर पल नई दिशा में भागता है, कभी इधर कभी उधर, कभी लालच की ओर तो कभी डर की तरफ। और अगर आप इस मन को कोई ठोस दिशा, एक सही मार्ग नहीं देंगे तो ये आपको जिंदगी भर घुमाता रहेगा, बिना किसी मंजिल के। चाणक्य नीति कहती है, अगर मन को मार्ग नहीं दिया जाए तो वह व्यक्ति को अपने ही भ्रम में भटका देता है। मन को शांत करने के लिए उसे एक गुरु, एक आदर्श या एक मजबूत विचारधारा से जोड़ना बहुत जरूरी होता है। जैसे एक गाड़ी बिना ड्राइवर के इधर उधर घूमती है, वैसे ही मन भी बिना मार्गदर्शन के कभी रिश्ते बिगाड़ता है, कभी आत्मसम्मान गिराता है और कभी भविष्य बर्बाद कर देता है। इसलिए मेरा आपसे निवेदन है, अपने मन को रोज कुछ अच्छा सुनाइए, कुछ अच्छा पढ़ाइए, कोई धर्म ग्रंथ, कोई प्रेरणादायक विचार या चाणक्य जैसे महान विचारकों की नीतियां। क्योंकि जिस दिन मन को रास्ता मिल गया, उस दिन से ये आपकी ताकत बन जाएगा। याद रखिए, मन को आजादी दीजिए सोचने की, पर एक सही सीमा के अंदर, वरना ये आपको उस जगह ले जाएगा जहां से वापस आना बहुत मुश्किल होता है। इसलिए कृपया मन को बिना लगाम मत छोड़िए, उसे एक गुरु, एक दिशा और एक जिम्मेदारी के साथ बांधिए। यही आत्मविकास का अंतिम चरण है। तो मेरे प्रिय साथियों, अगर आप सच में अपने मन को जीतना चाहते हैं तो आज से ही इन 7 बातों को अपने जीवन में अपनाइए। मन को समझिए, मन को दिशा दीजिए और फिर देखिए आपका जीवन कितनी तेजी से बदलने लगता है। याद रखिए, जो व्यक्ति अपने मन पर जीत हासिल कर लेता है वो किसी भी मंजिल तक पहुंच सकता है। अगर आप तैयार हैं अपने मन को काबू में करने के लिए तो नीचे कमेंट जरूर कीजिए, यस, आई विल कंट्रोल माई माइंड। मैं मिलूंगा आपसे अगले वीडियो में। तब तक अपना ख्याल रखिए और खुद पर विश्वास रखिए।